Hello students, this is Anita, your math teacher. Here I am with the video of remaining questions of exercise 7.2. I hope कि आपने सभी ने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 करें। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। क्या गिवन है देखो, बी सी ए आपको बतानी है। जो ट्राइंगल बी सी ए है वो किसके कॉन्ग्रुएंस है। बी सी ए और दूसरी ट्राइंगल है बी टी ए। देखो आपको गिवन है एंगल बी बी के इक्वल दे रखा है, ए के इधर 90 है तो इसके परपेंडिकुलर के उस साइड भी कितने का होगा 90 का, और सी किसका कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है टी का। तो आप बता सकते हैं, देखो कैसे। आपको पता है बी का कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ए, और बच गया ये टी का कॉरेस्पॉन्डिंग सी। तो अब आपको नाम बताना है कि ये बी सी ए के कॉन्ग्रुएंस कौन सी ट्राइंगल होगी। बी के साथ बी है, सी के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है टी, और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ए। तो बी सी ए के कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होगी बी टी ए। क्लियर। नाउ पार्ट बी। अब इसमें आपको ये दो ट्राइंगल्स हैं क्यू आर एस और क्यू पी टी या पी टी क्यू। आर कॉरेस्पॉन्डिंग है पी के, क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग है टी के, और ये साइड्स इक्वल गिवन है। अब एक चीज़ और आप देखो कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं तो ऑब्वियसली उसका थर्ड एंगल भी क्या होगा सेम। ठीक है, नहीं तो आप दो से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में इसका पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, टी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बच गया क्या क्यू, वो किसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एस का। थर्ड पार्ट तो थर्ड का ही होगा। तो क्यू आर एस किसकी कॉन्ग्रुएंस होगी। देखो क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है टी, आर का पी, थर्ड नाम क्या बच गया हमारा क्यू बच गया, तो एस का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा क्यू। तो क्यू आर एस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस होगी किसके टी पी क्यू। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बेटा आपको नहीं करने हैं, आपकी बुक में एक्टिविटी क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन 9 है आपकी बुक में, मेरी बुक में 8 था, आपकी बुक में 9 मिलेगा कुछ बुक्स में। तो जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है वो बीच में 2 छोड़े। अब देखो इसमें इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर हमें ये कॉन्ग्रुएंट करने हों, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। एडिशनल पेयर क्यों बोला, क्योंकि दो तो आपको दे रखे हैं, इसका बी क्यू के बराबर दे रखा है, सी आर के, तो और तीसरा पार्ट क्या होगा, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, या तीनों साइड, या 2 साइड और उनके बीच का एंगल, या दोनों एंगल और उनके बीच की साइड, या आर एच एस के अकॉर्डिंग। तो 3 चीज़ में से इसने 2 दे रखी हैं, 2 एंगल, तो थर्ड क्या होगा। और आप कौन से क्राइटेरिया के बेस पे आप थर्ड ले रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करें वो भी बताना है। देखो बी इक्वल है क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, सी आर के, तो थर्ड क्या बच गया। देखो आपके पास या तो होगा एस ए एस, 2 साइड और 1 एंगल, लेकिन आपको तो 2 एंगल दिए, 1 एंगल नहीं दिया हुआ, छोड़ दिया हमने। या तीनों साइड तो एक भी नहीं दे रखी, छोड़ दिया। या दोनों 2 एंगलों के बीच की साइड, तो 2 एंगल तो दे रखे हैं, तो थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए उनके बीच की साइड। तो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड क्या है बी सी, और इन एंगल्स के बीच की साइड क्या है क्यू आर। दैट मीन्स बी सी और क्यू आर क्या होने चाहिए इक्वल। तो हम कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो एडिशनल पार्ट बताना था एक कि 2 दे रखे हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या बच गया ये साइड्स बी सी और क्यू आर। क्योंकि इस ट्राइंगल में इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड क्या है बी सी, यहाँ गिवन एंगल्स के बीच की साइड क्या है क्यू आर।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल। और कौन सा रूल लगाया, बाय ASA। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक में 10th नंबर होगा, सीरियल नंबर। एक्सप्लेन वाई ABC कांग्रेस है FED के, क्यों है। देखो आपको BE के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है, AF के दो एंगल हैं, तो साइड तो इनके बीच की होनी चाहिए थी, इधर भी इनके बीच की, लेकिन साइड तो अलग दे रखी है। तो इसने पूछा फिर कांग्रेस क्यों है भाई। तो देखो एक कैसे करते हैं, पहले हम ये चीज़ देखते हैं, रफ वर्क। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनके दो एंगल सेम है, जैसे दोनों 90-90 के, ये दोनों 40-40 के। अगर एक दो ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम हैं तो थर्ड एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। कैसे होगा, प्रूफ करके दिखाएं। पहले हम इसका थर्ड एंगल निकाल लें। दो एंगल पता है तो हमने 6th चैप्टर में किया था एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का प्लस 180। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आई, 50। यहाँ से भी निकालते तो x 50 आता हमारे पास, आता ना। तो यहाँ से इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल AF के बराबर है, BE के बराबर है, तो C और D भी क्या होंगे, इक्वल। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो C और D भी इक्वल, आगे जो डॉट लगा रखे मैंने। अब देखो ये दोनों एंगल और इनके बीच की साइड, यहाँ भी दोनों एंगल और बीच की साइड, तो कौन सा रूल लग जाएगा, दो एंगल और बीच की साइड के लिए ASA। तो बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कांग्रेंस होगी किसके, FED के। समझ आया। दो एंगल्स इक्वल देखे थे तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इक्वल होगा। जब अब B और C और इनके बीच की साइड BC, इधर से D और FE सेम आ गए तो इनके बीच की साइड DE, यहाँ DE आएगा, F ने DE, सॉरी BC किसके इक्वल होगा, DE के, सॉरी यहाँ पर DF की जगह DE कर लेना बेटा। तो एंगल सम, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट। क्लियर।